देश प्रेम, देश के प्रति ऐसा भाव जैसे ये देश मेरा पिता है। फादर्स डे भी करीब है और देश में युद्ध की स्थिति है। अब ये जो स्थितियां बनती है, इसके सबके पीछे हम जो आम लोग हैं, हमारी सोच बहुत गहरा काम करती है। हमको ऐसा लगता है कि हमारे सोचने से क्या होने वाला है, ये सब तो सरकारों का खेल है, ये सब सैनिकों की लड़ाई है। पर नहीं, हमारी बातचीत, हमारा विचार, हमारे चिंतन, हमारा मनन, हमारे ये जो मैसेजेस हैं, ये बहुत काम करते हैं। हम को कहीं ना कहीं हमारे भीतर कोई एक्साइटमेंट है युद्ध को लेकर के। जीवन में कुछ रस नहीं है, कुछ चल नहीं रहा है, अचानक से खबर आती है भारत पाकिस्तान का युद्ध या भारत चाइना का युद्ध शुरू हुआ और हमको एकदम जोश आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? और इस जोश में हम जो बात करते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि आदमी इधर मरे या आदमी उधर मरे, वो आदमी है। हमारे 20 मरे, उनके 40 मरे, और उनके 40 मरे तो हमारे 20 मरने का गम हमारा समाप्त हो जाता है। उनके 40 मरने की खुशी, कोई एक मनुष्य कैसे खुश हो सकता है किसी दूसरे मनुष्य के मरने पर, वो चाहे उस सीमा के उस पार हो या सीमा के इस पार। ये सीमाएं इन राजनीतिज्ञों ने बनाई, वरना परमात्मा ने तो दुनिया बनाई थी, हमने देश बना दिए, हमने संप्रदाय बना दिए, हमने धर्म बना दिए। तो ये इस बात से थोड़ा सा ऊपर उठें, समझें इस बात को, और एक लगातार बातचीत रखें कि हम किसी कीमत पर युद्ध नहीं चाहते। हम हर हालत में शांति चाहते हैं, हर हालत में। अगर भारत के इतने करोड़ लोग और चाइना के इतने करोड़ लोग अगर इस बारे में आंदोलन करें और कहें कि युद्ध नहीं चाहिए, मगर हमारी दिन भर की बातचीत क्या है? हम कह रहे हैं कि जवाब देंगे, हम कह रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई और जवाब कर देने का काम सेना का है, पर हम इस बात को समझें कि जो सैनिक हमारे खड़े हैं वहां पर बॉर्डर पर, और जो अपने गोलियां झेल रहे हैं, उनके दर्द को और उनकी तकलीफ को समझिए। और उससे ज्यादा दर्द और तकलीफ उनके घर के लोगों के साथ है। मैं क्षमा चाहूंगा, मगर हर एक के घर से एक आदमी सेना में होना चाहिए। मेरे बड़े भाई साहब बीएसएफ से रिटायर्ड होकर के आए। जब वो बीएसएफ में थे, कारगिल युद्ध हो रहा था, हमको नींद नहीं आती थी। घर में कई बार खाना बनाने का मन नहीं होता था, क्योंकि खाएगा कौन? युद्ध चल रहा है, भाई साहब की कोई खबर आ सकती है। तब लगता था युद्ध आज बंद हो जाए, अभी बंद हो जाए, क्योंकि वहां हमारा आदमी। पर ऐसी भावना है, ऐसी फीलिंग हमारी सैनिकों के लिए क्यों नहीं है? वो बेटे हमारे हैं, वो हमारे घर के लोग हैं। पर चूंकि आप इस तरह की बात करते हैं कि इस बार तो इसको सबक सिखा देंगे और इस बार तो इसको निपटा देंगे, इस तरह की जो बातचीत है, आप समझ रहे हैं, किसी को निपटाने के लिए आपके भी लोगों को निपटना पड़ता है। और ये जो सब बातचीत है, ये हिंसा फैलाने वाली है, ये उत्तेजना फैलाने वाली है। तो आप जब भी किसी से चर्चा करें, आपकी इतने करोड़ लोगों की हुई बातचीत का एक गहरा असर इस ब्रह्मांड में पड़ता है, इस पृथ्वी पर पड़ता है। आप जब भी बात करें, सकारात्मक बात करें। आप जब भी बात करें, अहिंसा की बात करें, शांति की बात करें, प्रेम की बात करें। और फिर मैं कहूंगा आपसे कि इस वीडियो का बहुत लोग विरोध करेंगे, वो कहेंगे कि अरे हम प्रेम की बात करें और वो अशांति की बात कर रहे हैं, हम अहिंसा की बात करें और वो हिंसा की बात कर रहे हैं। तो क्या हिंसा का जवाब हिंसा से ही होगा? मैं फिर कह रहा हूं, उनको क्या जवाब देना है वो हमारे सैनिक भली भांति जानते हैं। अगर हमारे सैनिकों पर आपको भरोसा है तो वो बात आप छोड़ दीजिए, वो निर्णय आपको नहीं लेना है। आपको निर्णय ये लेना है कि जिस सुख सुविधा के साथ, जिस शांति के साथ हमारे समाज में हम जी रहे हैं, हमारे परिवार के साथ, वैसे ही सुख सुविधा और शांति उस देश में भी बनी रहे। उस देश के छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उनकी कोई गलती है सीमा पर जो हो रहा है उसके लिए? या हमारे स्कूल के बच्चों की कोई गलती है? मगर युद्ध होता है और युद्ध का जो प्रभाव होता है, उसमें सब प्रभावित होते हैं। भगवान करे, मैं प्रार्थना करता हूं और हमको रोज प्रार्थना करना चाहिए कि ये जो समस्या शुरू हुई है, ये जल्द से जल्द खत्म हो, शांति हो, सभी सीमाओं पर शांति हो। और एक दिन भगवान हमारी प्रार्थना को सुने, सबे भूमि गोपाल की, एक दिन सारी सीमाएं मिट जाए, एक दिन सारा विश्व एक हो जाए। वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी, ये सोच हमारी हो, ये भाव हमारा हो, तो हम भारतीय हैं।